अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त, चिकन और गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने करना क्या है कि पालक को अच्छे से धो लेना है, मतलब कि इसे वॉश कर लेना है और इसके जो डंडियाँ हैं वो हमने उतार देनी है। तकरीबन 2-2 इंच के करीब हम इसे काट देंगे और अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके जो ख़राब पत्ते हैं वो आपने अच्छे से देख के इसे मतलब कि हटा देना है। तो दूसरी तरफ हमने बर्तन में पानी लिया है तकरीबन 1 लीटर और इसमें जो है ना पालक को डाल देना है और पालक को जो है ना हम बॉयल करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब ये नरम हो जाएगी, अच्छे से बॉयल हो जाएगी तो फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो 5 मिनट के बाद देखेंगे जी इसे कि हमारी जो पालक है वो ज़बरदस्त जो है ना बॉयल हो चुकी है, ये देखें। 5 से 6 मिनट आपने इसे लाज़मी बॉयल करना है। तो अब इस पालक को हम गर्म पानी में से निकाल लेंगे और एक जार में डाल लेंगे, मिक्सी जार में डाल लें या फिर आप ब्लेंडर जार में डाल लें। तो पालक को ब्लेंडर जार में डाल लिया है, इसके बाद हमने जो है ना इसमें सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं, तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया, सब्ज़ धनिया इसमें डालना है। ये चीज़ें डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लें ताकि जो है ना ये ब्लेंड हो जाए। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, तो इसे तकरीबन जो है ना हम 30 से 40 सेकंड के लिए मशीन को चलाएँगे, उसके बाद जो है ना इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये टेक्सचर बन जाएगा। इसे हम एक साइड पे रखेंगे और कढ़ाई में घी ले लेंगे, घी डालने के बाद इसे थोड़ा-सा हमने पहले गरम करना है और इसके बाद जो है ना एक दरमियानी साइज़ का प्याज़ लिया है, इसे जो है ना बारीक-बारीक काट लिया है। प्याज़ को हमने जो है ना ब्राउन कर लेना है। प्याज़ को हमने यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क ब्राउन करना है और इसके बाद इसमें हमने जो है ना गोश्त डाल लेना है। चिकन लिया है मैंने आधा किलो और गोश्त के साथ ही लहसुन अदरक डाल के इसे हमने अच्छे से भून लेना है और आपने ये तब तक भूनना है कि जो गोश्त का पानी है ये जब खुश्क हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम इसमें मसाले और टमाटर वगैरह डालेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि गोश्त का जो है ना कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है, इसे हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब जो है ना इसमें टमाटर शामिल करेंगे, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर इसमें डाल दिए और साथ ही स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी है और आधा चम्मच हल्दी और इसके अलावा 2 चम्मच इसमें हमने खुश्क धनिया डालना है, ये दरदरा पिसा हुआ है और आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा है ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च जाएगी। मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। ताकि मसाले जो है ना हमारे जले ना, थोड़ा-सा पानी लगा लेना आपने। इसके साथ ही हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेना है, नमक डाल के इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और इसे जो है ना हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएँ इसमें। क्योंकि अगर इसे ऊपर से कवर करके हम दम नहीं लगाते तो टमाटर थोड़े खड़े-खड़े रह जाते हैं। तो अब इसके ऊपर से ढक्कन हटाएँगे और मसालों को अच्छे से हमने जो है ना भून लेना है। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी हमने इसे खुश्क कर लेना है और जब आप इसकी भुनाई करें तो आप जो है ना तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। भुनाई पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। ये देखिए जी मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और जो है ना इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देना है ताकि जो है ना हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखें जी, पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा-सा डालना है इतना कि जो है ना आपका चिकन टेंडर हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और फ्लेम थोड़ा-सा लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो है ना हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। पहले हमने इसकी भुनाई भी अच्छे से की है। तो अब इसमें हम जो है ना डालेंगे जी पालक जो कि हमने पहले ग्राइंड करके रख ली थी। पालक डालने के बाद हमने इसे इतनी देर पकाना है कि इसमें जो पानी है, मॉइस्चर है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। बहुत ज़्यादा खुश्क करके पालक जो है ना वो मैं नहीं खाता। मतलब कि थोड़ी नरम होनी चाहिए, थोड़ी पतली होनी चाहिए पालक जो है ना। तो उससे क्या है कि ज़ायका भी अच्छा बनता है और खाने में भी मतलब कि अच्छी लगती है। तो ये मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दी हैं तकरीबन 3 से 4 और इसे ऊपर से कवर कर दिया है। कवर इसलिए किया है कि इसके जो छींटे हैं वो उड़ के मतलब कि बाहर आते हैं, आपके हाथों पर पड़ेंगे, तो आपने इसे कवर करके पकाना है। जब आपकी पालक तैयार होने वाली हो तो आपने सबसे एंड में क्या करना है कि इसमें गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाला आपने लाज़मी डालना है, बिल्कुल एंड में नहीं डालना, थोड़ा-सा पहले डाल लें ताकि गरम मसाला इसमें जो है ना अच्छे से रच जाए, इसकी खुशबू आ जाए। तो गरम मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें डाल दिया है और इसकी जो है ना मैंने भुनाई की है, ये देखें। इतनी जो है ना ये थिक होनी चाहिए। तो अब जो है ना हमारी पालक गोश्त वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है और इसका जो ऊपर जो है ना ऑयल आना शुरू हो गया है।
तो फ्लेम इसका ऑफ़ कर देंगे और इसे हम जो है ना डिश आउट करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त हमारी पालक गोश्त तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।